नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केदारनाथ धाम की सच्ची कहानी। किस वजह से भगवान शिव पांडवों से हो गए थे नाराज और कैसे पांडव अपने वंश और गुरु हत्या के पाप से मुक्त हुए, चलिए जानते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केदारनाथ धाम यानी भगवान शिव की पावन स्थली, जहाँ भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 5 केदार में से एक है। भगवान भोलेनाथ के इस धाम की कहानी बेहद अनोखी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ धाम अति प्राचीन है। पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया और 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम महिष यानी भैंसे का पिछला भाग है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव इस स्थान पर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आए थे। पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। पांडव भगवान शिव से न मिल सके, इसलिए शिव जी अंतर्ध्यान होकर केदार धाम आ गए थे। पांडव भी शिव जी के पीछे पीछे चले आए। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप ले लिया और वे अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों ने तब भी हार नहीं मानी और भीम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ों तक पैर फैला दिए। ऐसा करने के बाद सभी गाय, बैल और भैंसे तो निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने पैरों के नीचे से जाने से मना कर दिया। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समा गए। लेकिन इसी बीच भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इन प्रयासों से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को दर्शन दिया। पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की। शिव जी ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ में पूजा जाता है। केदारनाथ धाम की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास बताया गया है। केदारनाथ धाम का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। इसमें बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से केदारनाथ धाम के विषय में प्रश्न किया, जिसके उत्तर में भोलेनाथ ने बताया कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। भगवान शिव जी विस्तार से बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। केदारनाथ की भूमि को स्वर्ग के समान भी कहा गया है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। मान्यता है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। केदार खंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु कण कण में भगवान शिव की उपस्थिति की अनुभूति करते हैं। सावन के महीने में केदारनाथ के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं केदारनाथ मंदिर की विशेषताओं के बारे में। कैसे यह मंदिर करीब 1200 साल से ज्यादा सालों से इतनी आपदाएं सहने के बावजूद सही सलामत है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है और आश्चर्य की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तरीके का इस्तेमाल किया गया है। इस मजबूती के कारण ही मंदिर आज भी अपने उसी स्वरूप में खड़ा है। वर्ष 2013 में आई भयानक आपदा ने शिव की इस धाम में महाविनाश लीला की थी, किंतु श्रद्धालुओं की आस्था और भी बलवती हो गई। इस आस्था को पहले से अधिक बढ़ाने में योगदान दिया उस दिव्य भीमशिला ने, जिसके कारण त्रासदी को जन्म देने वाली आपदा की दिशा तथा वेग काफी मंद पड़ गए। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ 5 नदियों का संगम भी होता है। उनके नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी आदि है। इन नदियों में से कुछ का अस्तित्व अब नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा और मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इस वीडियो में आपने केदारनाथ धाम का इतिहास और कहानी को जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।